मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट पहली बार 62,000 की हद अबूर कर गई। मार्केट खुलते ही जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 716 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 62,234 पॉइंट्स पर ट्रेड। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी अरूज पर निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सिहोनी फोर्सेज ने जमीनी कार्रवाई का दायरा पूरे गजा तक फैला दिया। जमीनी और फिजाई कार्रवाई में तेजी। अब तक इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 16,000 से बढ़ गई। 4 रोज में 500 से ज्यादा मकामात पर हमले, 700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। दोहरी शहरियत के हामिल 871 अफराद रफा क्रॉसिंग से मिस्र पहुंच गए। अमेरिका, तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक के शहरी शामिल। आलमी बरादरी जंगबंदी के लिए कोशां। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की कतर आमद। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में जंगबंदी पर गौर। हौसी बागियों का बहिरा अहमर में 2 इसराइली बहरी जहाजों पर हमले का दावा। एक बहरी जहाज को नेवल मिसाइल, दूसरे को नेवल ड्रोन से निशाना बनाया गया। गजा में बर्बरियत दास्तान रकम करने वाले इसराइल के बहरी जहाजों का बहिरा अहमर में कब्रिस्तान बना देंगे। हौसी फौज के तर्जुमान याहिया सारिया की धमकी। जनूबी गजा में कोई भी महफूज पनागाह नहीं। इसराइली हीरे बहानों से जनूबी गजा में मजीद तबाही फैलाना चाहता है। आलमी तंजीमें खुदा कर इसराइली बमबारी से होने वाली तबाही देख लें। तर्जुमान हमास उसामा हमदान ने इंसानी हकूक के आलमी रहनुमाओं को गजा दौरे की दावत दे दी। आलमी ताकतों की जानिब से एक बार फिर जंगबंदी की कोशिशें। फ्रांसीसी सदर जंगबंदी में मुआवनत के लिए कतर पहुंच गए। इमैनुअल मैक्रोन के कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में बढ़ती हुई कशीदगी पर इजहार तशवीश, जंगबंदी पर जोर। बच्चे वालदैन से और वालदैन बच्चों से बिछड़ गए। गजा में हर खानदान की एक जैसी अलमनाक दास्तान। गजा के अस्पतालों की सूरत हाल नाकाबिले तस्वुर है। अस्पतालों में जमीन पर इलाज हो रहा है, मरीज दर्द से चीख रहे हैं। नसर अस्पताल में हालात बदतर हो गए। गुंजाइश से 3 गुना जायद मरीज ज़ेरे इलाज हैं। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने अस्पतालों की रुदात सुना दी। इसराइल हमास जंगबंदी के लिए लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के सामने शमे रोशन। मुजाहरे में मसीही, यहूदी और मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद की शिरकत। साबिक चेयरमैन PTI की साबिका अहलिया जमाइमा खान भी शरीक हुई। शुरा की जानिब से जंगबंदी के हक में नारेबाजी, जंग बंद करके मजीद बेगुनाह अफराद को मौत के मुंह में जाने से बचाया जाए, शुरा का मुतालबा। हमास के कब्जे में कैद यरगमालियों की तलाश। बरतानिया भी मैदान में आ गया। गजा की जासूसी के लिए तैयारे भेजने का ऐलान। हमास से हमारे शहरी यरगमाली बना रखे हैं। जासूस तैयारे गजा में परवास करके उनका खोज लगाएंगे। बरतानवी वजीर दिफा ग्रांट शेप्स। मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस का गजा में आर्जी जंगबंदी के खात्मे पर अफसोस का इजहार। जंग से इंसानियत को खतरात लाहक हैं। गजा के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुके। दुनिया में अमन कायम करने के लिए आलमी रहनुमाओं को किरदार अदा करना होगा। जंग किसी मसले का हल नहीं, बातचीत के जरिए इस तनाज़े को फौरी तौर पर हल किया जाए, पोप फ्रांसिस। अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों का आइंदा इंतखाबात में सदर जो बाइडन की हिमायत न करने का ऐलान। गजा में इसराइली मुजालिम पर मुस्लिम कम्युनिटी का गम गुस्से का इजहार। बाइडन इंतजामिया से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल हमास जंग के मामले पर सदर बाइडन अमेरिका में मुकीम अरब कम्युनिटी की हिमायत खो देंगे। हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स के अरकान ने भी अमेरिकी सदर को आगाह कर दिया। फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत न रुकी तो ये आग पूरे खिते को लपेट में ले लेगी। जंग को फैलने से रोकने के लिए इसराइल को हमले बंद करना होंगे।
मसला फ़लस्तीन के हवाले से 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटना आलमी सतह पर बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान COP28 में 30 अरब डॉलर के फंड्स का खैर मकदम करता है। फंड की बदौलत मौसमियाती तब्दीली से निपटने में मदद मिलेगी। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अफगान महाजरीन के हवाले से आईन कानून के मुताबिक हल निकाला जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज़ अल अरबिया को इंटरव्यू। तगड़े उम्मीदवारों की तलाश। आम इंतखाबात के लिए नून लीग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का आज दूसरा इजलास। कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ क़यादत करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी के आम इंतखाबात में पार्टी टिकट देने की सिफारिशात पर भी गौर होगा। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा के वफ्द की क़यादत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक, सेनेटर फारूक नसीम, जावेद हनीफ और अब्दुल हफीजुद्दीन भी वफ्द का हिस्सा। MQM का वफ्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह करेगा। साइफर केस चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ समाअत। वकला पहुंच गए। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। मुल्जिमान को साइफर केस के चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का मुकदमा। लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी का जिस्मानी रिमांड न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पंजाब हुकूमत ने चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी का जिस्मानी रिमांड न देने के खिलाफ हाईकोर्ट से रजू कर रखा है। अमरीकी जेल में डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। बहुत दुखी हूँ, आफिया सिद्दीकी को एक बार फिर इसी हालत में छोड़ आई हूँ। आफिया सिद्दीकी की पहले से हालत ज़्यादा ख़राब है। फौजिया सिद्दीकी का वीडियो बयान। मुलाकात के दौरान दोनों बहनों को गले मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। हाई सिक्योरिटी जेल में मुलाकात के दौरान शीशा दरमियान में था। दोनों बहनें एक दूसरे के सामने बैठ कर रोती रहीं। मईशत की बहाली की जानिब अहम संग मेलबूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमायाकारी के तरीक़ाकार पर इत्तफाक। पाकिस्तान के खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ादाना तिजारती माहदे की राह हमवार। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने खुशखबरी सुना दी। अपने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान इस इक़दाम का 19 साल से मुंतज़िर था। गुज़श्ता 15 साल में खलीज ताउन काउंसिल की जानिब से किसी मुल्क के साथ पहला तिजारती और सरमायाकारी माहदा होगा। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए ये इलेक्शन बहुत अहम है। अवाम की मदद से इलेक्शन जीतकर महंगाई को हराएंगे। हम इलेक्शन नहीं, अवाम और पाकिस्तान के मुआशी मफादात की जंग लड़ने जा रहे हैं। सियासी इंतकाम हार गया, अब मुआशी बदहाली को शिकस्त देनी है। गालियों और किरदार कुशी के हथकंडों में कौम का कीमती वक्त और वसाइल बर्बाद किए गए। हमारे खिलाफ शुरू किए गए सियासी इंतकाम का निशाना ये मुल्क बन गया। 4 साल तबाही का स्याह दौर ना आता तो मुआशी बदहाली से बच जाते। सियासी इस्तेहकाम से ही मईशत और अवाम के मसाइल हल होंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकातों में गुफ्तगू। बशीर मेमन को सिंध कल्चर डे की मुबारकबाद दी। MQM से होने वाली बातचीत पर भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी किसी इलाके की नहीं, विफाक की जमात है। हमारा मुस्लिम लीग नून से कोई झगड़ा नहीं। लीगी रहनुमाओं को सिर्फ ये याद आता है कि लाहौर में तरक्याती काम किए। आप सिर्फ लाहौर की मिसाल ना दें, पूरे पाकिस्तान में किए गए कामों का बताएं। मुल्क नारों, सियासत और शोबाजी से तरक्की नहीं करता। थर से कोयला निकालने का क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को नहीं, पीपल्स पार्टी को जाता है। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। शर्जील नाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
नए चेयरमैन पीटीआई गौहर खान के कायद 14 साल तक आसिफ अली जरदारी रहे। वो 2022 में पीटीआई में आए। एक साल के अंदर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जरदारी साहब का तराशा हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी उसके हवाले कर दी। अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। अपनी गैर हाजिरी में वो अपने पुराने साथियों पर एतमाद करने को तैयार नहीं। जिस शख्स ने सारी उम्र लोगों को धोखे दिए हों उसके लिए दूसरों पे एतबार मुश्किल होता है। पीटीआई के लीडर्स और वर्कर्स के लिए कोई शर्म कोई हया का मकाम है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर तंज। मुस्लिम लीग नून के आइंदा इलेक्शन की तैयारियां। ख्वाजा सादफी की सरबराही में लाहौर से पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। जिन साथियों ने लंबी जदोजहद की उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। पार्टी टिकट दिए जाने से मुताल्लिक हतमी फैसला पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से किया जाएगा। दानियाल अजीज हमारे दोस्त हैं लेकिन उनको इलाकाई इशू टीवी पर नहीं लाना चाहिए। ख्वाजा सादफी की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा का अगला वजीर आला मैं बनूंगा। सब पार्टियां मेरे पीछे होंगी। नौशहरा में अकेला इलेक्शन में खड़ा होऊंगा। देखता हूं कौन मेरा मुकाबला करेगा। मुल्क में इंतशार साबिक चेयरमैन पीटीआई की वजह से आया। अपनी वजारत आला में पुलिस और दीगर इदारों को ठीक किया। मुझे जाती लालच नहीं, आइंदा भी निज़ाम ठीक करने की कोशिश करूंगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खट्टर का जलसे से खिताब। नौशहरा के 2 कौमी और 5 सूबाई सीटों पर खुद अपने बेटों और दामाद को खड़ा करने का ऐलान। पहले पीटीआई फिर 16 माह के लिए मखलूत हुकूमत रही, अब निगरान हुकूमत है। गुज़श्ता 10 साल अवाम के लिए डरावना ख्वाब है। हर रोज़ बदअमनी और मायूसी में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 70 साल से निज़ाम वही है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में कोई मुस्बत इनकलाब और तब्दीली नहीं देख रहे। जहालत, करप्शन का तसलसल और आज भी मुल्क में अंधेर नगरी और चौपट राज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। जो टक्कर के लोग होने के दावे करते थे वो एक थप्पड़ के लोग साबित हुए। पीटीआई के इलेक्शन में उतने अफराद भी शरीक नहीं हुए जितने अब यहाँ मौजूद हैं। 18वीं तरमीम का खात्मा नहीं होने देंगे। 6000 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करने वाले खैबर पख्तूनख्वा को आधी बिजली भी नहीं दी जा रही। आज फिर इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद की लड़ाई लड़ी जा रही है। एमल वली खान का पेशावर में एनपी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।